बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अलजेब्रा के काम के हवाले से हम अपनी गुज़िश्ता क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं 8.1 और 8.2 में। इन दिनों में हम 8.3 कर रहे हैं, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्शन मालूम करना, उसको उसका मल्टीप्लिकेशन करना हम सीख रहे हैं। 8.3 के पार्ट 1 में हमने मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया था मोनोमियल्स के साथ, यानी मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म एक्सप्रेशन। आपके पास एक टर्म थी, उसको दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना था। पार्ट 2 में हमने जो काम किया था वो मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन था बाइनोमियल्स के साथ, यानी एक एक्सप्रेशन ऐसी थी जिसमें दो टर्म्स थी और एक एक्सप्रेशन ऐसी थी जिसमें एक टर्म थी, उनका हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज जो हम काम करेंगे वो आप देख सकते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाइनोमियल विद बाइनोमियल, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो और दूसरी भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, ऐसी बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। तरीक़ेकार वही होगा बेटा, हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 ज़ा 24, 3 के साथ माइनस है, 8 के साथ प्लस है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रा में रूल है कि जब दो मुख्तलिफ साइन होंगी तो साइन आप हमेशा सब्ट्रैक्शन की इस्तेमाल करेंगे, कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 ज़ा 24 और अपने आपके जो वेरिएबल्स है, अगर सेम वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट होगा, सेम वेरिएबल होगा तो सेम वेरिएबल के एक्सपोनेंट को हम जमा करेंगे। हमारे पास c मौजूद है, एक c 8 के साथ है, एक c 3 के साथ है, तो ये हमारे पास 3c की पावर हो गई 3। नेक्स्ट में हम इसी 3 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस, वी हैव टू यूज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। 3 12 12 3 ज़ा 36 आ रहा है बेटा आपको समझ में सब। और यहाँ 3 के साथ c है, 12 के साथ d है, तो दोनों को एज इट इज लिख दिया जाएगा। अगला हमारे पास टर्म रह जाती है 2d। बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन में तरीक़ाकार यह है कि एक एक्सप्रेशन को आपने लिख दिया और दूसरी एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स के साथ पहली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में हमने दूसरी एक्सप्रेशन की पहली टर्म से पहली एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दी, जिसका आंसर आ गया -24c² माइनस 36c। अब मैं दूसरी टर्म की दूसरी एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म से पहली पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करूंगी। आपको याद है जब आप मैथ्स में काम करते थे 3 1 2 मल्टीप्लाई बाय 42, तो आप पहले इस 2 से पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करते थे, लिखते थे, फिर उसमें जमा करते थे, दूसरे स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करते थे उसको और फिर इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते थे। तरीक़ेकार वही होगा, पहले आपने एक टर्म से पूरी मल्टीप्लाई की एक्सप्रेशन को, अब आप दूसरी टर्म से पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा प्लस 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 2 8 ज़ा 16 CD। अब CD वाली ये टर्म हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी एक, तो ये CD वाली टर्म इसी के नीचे लिखी जाएगी। ये याद रखिए बेटा, 16 CD आंसर आया आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि CD वाली एक टर्म ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लाइक टर्म्स के ग्रुप बनते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, 36 CD के नीचे 16 CD को लिख दिया जाएगा और अगले आ गया प्लस 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 12 2 ज़ा 24d², या d² 24d²। ठीक है, अब अगला काम हम क्या करेंगे, जमा करने का करेंगे, -24c²। एडिशन में आपको याद है हम करते थे जब हमारे पास डिफरेंट साइन होती थी, तो काम हम करते थे सब्ट्रैक्शन का। लाइक टर्म्स में CD लाइक टर्म्स हैं, साइन लगती थी बड़े कोएफिशिएंट की। 36 इज ग्रेटर देन 16, वी हैव टू पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। 6 - 6 0 3 - 20 आ गया हमारे पास 20 CD।
एंड प्लस 24d स्क्वायर, राइट। अब हम इसी काम को करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल मेथड के तहत। पहले हम दोनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 8c प्लस 12d और उसके बाद दूसरी आ गई माइनस 3c प्लस 2d। अच्छा, अब इस पूरी एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरी एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा तरीक़ाकार हम शुरू करते हैं। पहली टर्म हमारे पास है माइनस 3c, उससे हम पूरी टर्म पहली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ गया बच्चे? अच्छा, अगला आ गया हमारे पास प्लस, ये साइन हम अपने पास से लगाते हैं, ठीक है। हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2d और हो सकता है कभी यहाँ माइनस भी हो जाए हमारे पास, तो यहाँ 2d आ गया और उसको हम ब्रैकेट में प्लस 8c प्लस 12d से मल्टीप्लाई करें। माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24c स्क्वायर प्लस माइनस अगेन माइनस 12 3 जा 36 cd। हमने पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी एक्सप्रेशन को। अब हम क्या काम करेंगे अगला, 2 8 जा 16 c and d, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस 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 12 2 जा 24d स्क्वायर। इस स्टेप पे हम लाइक टर्म्स के पेयर बनाते हैं और हम काम करते हैं, क्योंकि ये अलोन है, अकेली टर्म है, एज इट इज उतरेगी। लेकिन यहाँ क्या काम होगा, यहाँ हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है या माइनस करना होता है लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को। आप जानते हैं कि इस जगह हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट साइन हैं और इसको एज इट इज, ये भी अकेला है तो कॉपी डाउन हो जाएगा। अगले स्टेप पे बेटा ब्रैकेट के अंदर माइनस 20 आ गया cd प्लस 24d स्क्वायर और उसके बाद आ गया माइनस 24c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 20d cd प्लस 24d स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये आंसर यानी वर्टिकल मेथड का आंसर और हॉरिजॉन्टल मेथड का आंसर दोनों सेम। इस तरीक़ेकार से हम बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। हमारी इसी एक्सरसाइज का चौथा हिस्सा है मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है ट्राइनोमियल्स के साथ। ट्राइनोमियल्स वो होते हैं जिनमें 3 टर्म्स होती हैं। इसके भी आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं, 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2a माइनस 3b प्लस 4c, पूरी एक एक्सप्रेशन है जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2abc से। इसको भी आप तरीका का वही रहेगा, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, साइन यहाँ कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं, दोनों प्लस की होगी, लिहाजा यहाँ पे प्लस की साइन आएगी। 4a, एक a यहाँ है एक a यहाँ है, तो दोनों की पावर को जमा किया तो 2, a 2, b and c are alone, they have to, we have to write it down same. There is no working will be done with exponents because both are alone. माइनस प्लस माइनस, 2 के साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है, माइनस का साइन आएगा, 2 3 जा 6. A is alone, we have to copy down. B, 2A, B, C, there is B1 and with minus 3 again B1, we have to add the exponent of B's. So 6b square will be there. Then we have to write down c alone. Next plus plus plus, 4 2s are 8. Coefficients will be multiplied. Again a alone, copy down it, and then b is also alone, copy it down. Then the c, 2abc has c and
4c also has c. Both the exponent will be added. 1 plus 1, it is 2. Is the answer of vertical method. Now the horizontal method, into bracket 2a minus 3b plus 4c bracket close into another bracket a, b and c. The procedure, according to the procedure, 2 2s are 4. अब यहाँ हमको तीनों एक्सप्रेशन के साथ, तीनों टर्म्स के साथ इस 2abc को मल्टीप्लाई करना है. ये लिखा, उसके साथ मल्टीप्लाई किया 2a. प्लस का साइन फिर से लगाएंगे क्योंकि ये किसी पर असरअंदाज नहीं होता. अगेन 2abc ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस 3b. अगेन 2abc ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट 4c. काम क्या होगा बेटा? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सही है, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे a. कोएफिशिएंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद हम मल्टीप्लाई शो करते हैं a का, a with abc, 2abc, and there is again a. We have to add the exponent of both, then multiply by b, then multiply by c. अगले स्टेप में हम फिर वही काम करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a अकेला है, यहाँ कोई a नहीं है, एज इट इज आएगा. उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेंगे. b दोनों टर्म्स के साथ मौजूद है तो उनकी पावर्स को जमा कर दिया जाएगा. और उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय c. लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2 2s are 2 multiply by 4 multiply by a multiply by b and multiply by c. We have 2 c's here, so we have to add the exponent of c. The answer will be 2 2s are 4, a, 2, b and c. Plus 2 3s are 6, but there are different signs, so minus 6 a b square c, क्योंकि b के पास 2 पावर्स हैं. और उसके बाद we have to put the sign of addition among them because it is effectless sign. आंसर पे असरअंदाज नहीं होती, इसलिए हर दोनों ब्रैकेट के बीच में मैं प्लस का साइन इस्तेमाल कर रही हूँ. 4 2s are 8 a, b and c square. Open the bracket. 4a square bc minus plus minus 6ab square c plus 8ab square. It is the answer. We have to check it. Both the answers are same. Answer of vertical method and answer of horizontal method. Both are same. इसी तरीके से बेटा आप होमवर्क हम दे रहे हैं, आपको काम कंप्लीट करना है. एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 5 and 7 और पार्ट 4 का भी 1, 5 and 7. हम इन दोनों क्वेश्चंस को नोटबुक पे दिखा देते हैं बच्चे, देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो मैंने बोर्ड पे किया था, तरीक़ेकार कॉपी पे देख लीजिए. इसी तरह से आपको पार्ट 3 और 4 करना है. इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1. इसका भी तरीक़ेकार कॉपी पे देख लीजिए किस तरह किया हुआ है. आपने इसी तरह से अपनी नोटबुक पे उसके पार्ट 1, 3 और 1, 3, 5 and 7 करना है. 1, 3, 5 and 7. मैंने शायद यहाँ होमवर्क में मैं 3 लिखना भूल गई हूँ बेटा, उसको नोट कर लीजिए. अगर 7 है तो कीजिएगा, अगर 7 नहीं है उसमें तो मत कीजिएगा. 1, 3, 5 and 7 मैं बुक में चेक कर लेती हूँ. पार्ट 6 तक है, 7 नहीं है. 1, 3 and 5 यह होगा क्या.
1, 3 and 5। उम्मीद करते हैं कल जब हमारी